ओए हीरो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, गाड़ी निकालो जल्दी। सर अगर आपको बुरा ना लगे तो आप बस 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं बस पूजा करके अभी आता हूँ, प्लीज़ सर। 5 मिनट की सैलरी देता हूँ, पूरे महीने की सैलरी देता हूँ ना। इसको रोज 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। चल गाड़ी निकाल चुपचाप। सर कृपया आप मेरी बात समझिए, मुझे हर 2 घंटे में माला का जाप करना होता है और 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैं बस पूजा करके 5 मिनट में आ जाऊंगा, इसलिए आप प्लीज़ 5 मिनट वेट कर लीजिए। माला जपने की पैसे देता हूँ तुझको। बेटा अगर पूजा करनी है ना तो भगवान की नहीं, अपने बॉस की करो, क्योंकि सैलरी तुमको बॉस देता है, भगवान नहीं देते। एक काम कर, तू चूज कर कि तुझको पूजा करना है या काम करना है। देखिए मेरे लिए मेरे प्रभु बहुत ज़रूरी है, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये नौकरी अगर मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने प्रभु को नहीं भूल सकता, इसलिए मैं पूजा तो ज़रूर करूँगा। और रही बात नौकरी की, तो ऐसी 100 नौकरियाँ मेरे शिव जी के ऊपर निछावर हैं। ठीक है साहब, मैं आता हूँ। क्या है ये? सर आपने पहले ही समझा रखा है मुझे। मैंने इन सबको नौकरी देने के टाइम पे सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दिए थे, और जब नौकरी चाहिए होती है तब तो सब हाँ हाँ ही करते हैं ना, मान जाते हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद सबके टांट्रम्स देखने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अकड़ भरी है ना इसके अंदर, सारी अकड़ निकाल कर इसके हाथ में रख दूंगा। बस एक बार किसी तरीके से मीटिंग अटेंड हो जाए, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि कर्म करने से पेट भरता है, पूजा करने से नहीं। इसको पैसे तब मिलेंगे जब ये काम करेगा। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज बस अपना काम हो जाए, आज ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद इसको ना जॉब से ही निकाल देंगे। करे जा करके जितनी पूजा करनी है घर पे, हमारा काम तो डिस्टर्ब नहीं होगा। पता नहीं कहाँ चला गया है, 5 मिनट का बोला था, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया है। तुमने ही तो सर पे चढ़ा रखा है। हो गया तुम्हारा पूजा? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में तरक्की करनी है तो मेरे जैसे मेहनत करना पड़ेगा। इस पूजा पाठ से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। चल गाड़ी चला। गणपति बप्पा मोरया। अरे गर्मी में क्यों परेशान कर रहा है यार, गाड़ी चला ले, लेट हो रहा हूँ। सर उनका मेल आया है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, और उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें आगे से हमारे साथ कोई मीटिंग भी नहीं करनी है। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हमको मीटिंग की डेट दी थी। आई डोंट नो, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने मेल में लिखा है कि इन्हें हमसे कोई मीटिंग नहीं करनी है, और जो लास्ट हमने प्रोजेक्ट इन्हें डिलीवर किया था वो इन्हें पसंद भी नहीं आया है, तो इसलिए वो उसका पेमेंट भी नहीं करेंगे। सर ऐसे तो बहुत लॉस हो जाएगा हमें। ऐसे कैसे हो सकता है यार? इसी डील के भरोसे मैंने पेमेंट उठाई थी, और अगर ये डील कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तुम एक काम करो, कांटेक्ट करो। फोन नहीं लग रहा है उनका। ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर बताना। सर मैंने आपको भेजा हुआ था ना उनका सीनियर का नंबर। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो रहा है यार ये? अगर ये मीटिंग कैंसिल हो गई तो पेमेंट नहीं मिलेगा, मैं कर्जे में हो जाऊंगा, मेरी कंपनी डूब जाएगी। कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। ड्राइवर गाड़ी निकालो, जल्दी निकालो, हॉस्पिटल ले चलो। अरे सर आप सिगरेट भी पीने लग गए? मैं हमेशा नहीं पीता, आज बहुत टेंशन में था, इसीलिए सोचा सिगरेट पी के अपने टेंशन को दूर कर दूं। वैसे लत तो नहीं होगी, लग भी रहा है। एक बात कहूँ सर,
ये जो आपके साथ हो रहा है और आपकी बीवी के साथ, ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? उस दिन जब मैं पूजा करने जा रहा था, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट मांग रहा था, लेकिन आपने मुझे इतना बुरा भला कह दिया था। देखिए, आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मगर अगर कोई सामने वाला मानता है तो उसकी आस्था पे तो सवाल मत उठाइए। देखिए, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, यहाँ तक कि एक पत्ता भी हिलता है ना, तो भगवान की मर्जी से ही हिलता है। इसलिए मैं देखता हूँ कि आप भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखते हैं। आपको भले उनके ऊपर आस्था ना हो, लेकिन अगर कोई दूसरा उस पर आस्था रख रहा है तो आपको उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करनी चाहिए, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, आज आप जो कुछ भी हैं, इतने पैसे वाले हैं, हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन ये बिना ऊपर वाले की मर्जी के सब कुछ नहीं हो सकता। मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, गरीब हूँ। शायद भगवान ने मेरी ज़िंदगी में ये परीक्षा लिखी है, इसलिए आज मैं इतने कठिन समय से गुजर रहा हूँ और इतना पैसे वाला नहीं हूँ। लेकिन भगवान ने जो कुछ भी सोचा होगा मेरे लिए भी अच्छा ही सोचा होगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे भी गरीब हैं, जिनको शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं उनसे तो अच्छा ही हूँ ना। तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार ही मानता हूँ कि आज मुझे भगवान ने जो कुछ भी दिया है मैं उसमें खुश हूँ। और इसीलिए आपसे भी कह रहा हूँ साहब, भगवान में आस्था रखिए। अगर आप आस्था नहीं रख सकते हैं तो कम से कम जो आस्था रखते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम धाम ये सब छोड़ के सिर्फ भगवान की आस्था में लग जाइए। आप अपने दिल में उनको रखिए। कम से कम जो उनकी पूजा कर रहा है, जो उन्हें मान रहा है, उसको तो बुरा भला मत कहिए। देखिएगा धीरे धीरे आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपका ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ जाएगा। और एक बार ऐसा हो गया ना तो आप खुद देखिएगा, आप मेरे साथ हमेशा मंदिर जाया करेंगे और आपके साथ ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये सब खत्म हो जाएंगी, सब बहुत अच्छा होगा। तुम सही कह रहे हो पंकज। पैसे के पीछे भागते भागते मैं ये भी भूल गया था कि भगवान भी होते हैं। मैं भगवान को भूल गया था और पैसे को ही भगवान मानने लगा था। इसीलिए शायद मेरे साथ ये सब हो रहा था। आज तुमने ये सब बातें बोलकर मेरी आंखें खोल दी पंकज। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ भगवान के मंदिर जाऊँ। हाँ, बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं रोज़ नहीं जा सकता, लेकिन भगवान को याद जरूर करूँगा और उनके प्रति दिल से श्रद्धा रखूँगा। चलो ठीक है पंकज, तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ठीक है साहब, आप परेशान मत होइए, महादेव सब ठीक कर देंगे। आप जाइए, मिल के आइए डॉक्टर से।